अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। रात के अंधेरे में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो चांद की बदलती हुई शक्लें हमें सहरज़दा कर देती है। कभी वो एक बारीक हिलाल की सूरत में उफ़ुक़ पर नमूदार होता है तो कभी 14वें के चांद की तरह पूरी आबोताब के साथ चमकता है। इंसान सदियों तक चांद के इस घुटने और बढ़ने को महज एक बसरी खेल समझता रहा, लेकिन जदीद फलकियात, एस्ट्रोनॉमी और खलाई साइंस ने जब चांद के रास्ते, इसकी रफ्तार और जमीन के गिर्द इसके मदार ऑर्बिट का 3D स्कैनिंग के जरिए मुताला किया तो एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत सामने आई जिसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। चांद का सफर सिर्फ शक्लें बदलने तक महदूद नहीं है, बल्कि कायनात के खला में इसका पूरा रास्ता एक खास हिंसी और खमीदा शक्ल इख्तियार करता है। हैरत की बात यह है कि चांद के इस पेचीदा फलकियाती रास्ते को समझाने के लिए आज से 1400 साल पहले क़ुरान करीम ने एक ऐसी तशबीह इस्तेमाल की थी जो फसाहत व बलागत और साइंस का आला तरीन शाहकार है। आज की इस तफसीली दस्तावेजी फिल्म में हम चांद के बैज़वी मदार और सूरा सुएं के इस अजीम कायनाती मुजिज़े का तफसीली इहाता करेंगे। जदीद खलाई साइंस और फलकियात के मुताबिक चांद जमीन के गिर्द बिल्कुल गोल दायरे में चक्कर नहीं लगाता, बल्कि इसका मदार बैज़वी इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इस बैज़वी शक्ल की वजह से चांद का जमीन से फासला पूरे महीने एक जैसा नहीं रहता। कभी वो जमीन के बहुत करीब आ जाता है परजी, और कभी बहुत दूर चला जाता है एपजी। चांद के इस फासले के बदलने और सूरज की रोशनी के जावियों की वजह से जमीन से देखने वालों को चांद की मुख्तलिफ मंजिलें फेजेस ऑफ द मून नजर आती हैं, जो हिलाल से शुरू होकर बदन कामिल बुनती हैं और फिर घटते घटते दोबारा बारीक हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम एक कदम आगे बढ़ें और ये देखें कि चांद सिर्फ साकिन जमीन के गिर्द नहीं घूम रहा, बल्कि जमीन खुद भी सूरज के गिर्द लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है, तो चांद का असल कायनाती रास्ता सामने आता है। जब चांद जमीन के गिर्द घूमते हुए जमीन के साथ साथ सूरज के गिर्द भी सफर करता है तो खला में इसका 3D रास्ता, 3D ट्रैजेक्टरी एक लहरदार मुड़ी हुई और लचकदार शाख की तरह बनता है। अगर आप सुपर कंप्यूटर्स पर चांद के पूरे महीने के इस खलाई रास्ते का ग्राफिक मॉडल देखें तो वो बिल्कुल एक ऐसी लकड़ी या टहनी की तरह नजर आता है जो बीच से मुड़ी हुई, सरों से बारीक और लचकदार हो। फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की ये दरियाफ्त 20वीं सदी के खलाई मिशंस और सैटेलाइट्स की मरहून मिन्नत है। अब आइए कुरान मजीद के इस बयान की तरफ जो कायनात के खालिक ने अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाया। सूरा सुने, जो कुरान का दिल है, की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दें यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी सूखी और मुड़ी हुई शाख की तरह हो जाता है। इस आयत मुबारका में कायनात के मालिक ने चांद की आखिरी मंजिल और उसके मदार के लिए जो इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। अरबी लुगत में आरजावन खजूर के दरख्त की इस टहनी या शाख को कहते हैं जिसके साथ खजूरों के गुच्छे लटके होते हैं। जब ये शाख दरख्त पर तरोताज़ा होती है तो सीधी होती है, लेकिन जैसे ही इससे खजूरें तोड़ ली जाती हैं और ये वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी और सूखी अल्केनियम हो जाती है तो ये कुदरती तौर पर मुड़ जाती है, इसका रंग पीला पड़ जाता है और ये बारीक हो जाती है। 1400 साल पहले सहराए अरब के इंसान के लिए खजूर की ये सूखी शाख एक आम सी चीज थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे कायनात के एक अजीम फलकियाती कानून को समझाने के लिए चुना। इस स्क्रिप्ट का सबसे मुनफरिद और गहरा नुक्ता यह है कि कुरान का ये इस्तिआरा बैक वक्त दो अजीम हकायक को अपने अंदर समेटे हुए है, एक बसरी हकीकत और दूसरी फलकियाती हकीकत। बसरी लिहाज से द विजुअल मिरेकल महीने के बिल्कुल आखिर में जब चांद अपनी आखिरी मंजिल पर होता है तो वो आसमान पर एक इंतहाई बारीक पीले रंग के हिलाल की शक्ल में नजर आता है। इसका वो बारीक खमीदा और पीला पिन बिल्कुल खजूर की इस पुरानी शाख जैसा होता है जो सूख कर पीली और मुड़ी हुई हो जाती है। फलकियाती लिहाज से द ऑर्बिट मिरेकल, जैसा कि हमने साइंसी पहलू में जिक्र किया, चांद का खला में जमीन और सूरज के गिर्द मुश्तरका सफर का 3D मदार ऑर्बिट पैथ बिल्कुल खजूर की इस लचकदार शाख की तरह लहरदार और मुड़ा हुआ है। यानी कुरान ने सिर्फ चांद की जाहिरी शक्ल की बात नहीं की, बल्कि चांद के इस पोशीदा रास्ते का नक्शा भी खींच दिया जिसे इंसान सिर्फ जदीद एस्ट्रोनॉमी के जरिए ही देख सकता था। एक ही लफ्ज में शक्ल और मदार दोनों को यकजा कर देना कमाल बलागत और मोजिज़ा है। सूरा सुएं की ये आयत हमें यह भी बताती है कि कायनात का ये निज़ाम कोई इत्तेफाकिया हादसा नहीं है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہم نے اس کی منزلیں ایک کڑے حساب اور تقدیر اندازے کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے۔ اگر چاند کے مدار میں ذرا سا بھی فرق آ جائے، اگر اس کا زمین سے فاصلہ تھوڑا سا بھی بدل جائے تو زمین پر موجود سمندروں میں اٹھنے والی لہریں ٹائڈز اتنی ہولناک ہو جائیں کہ ساحلی شہر ڈوب جائیں۔ چاند کا اپنے مقررہ بیضوی مدار پر برقرار رہنا اور ہر مہینے عین اسی ترتیب سے آرجاون قدیم کی شکل میں واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا کنٹرول ایک نہایت ہی علیم اور قدیر ذات کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، چاند کا یہ کائناتی سفر اور کھجور کی سوکھی شاخ کی یہ تشبیہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حکمت کا سمندر ہے۔ وہ رب جو آسمان کی بلندیوں پر چاند کے مدار کو ایک سوکھی شاخ کی طرح موڑ دیتا ہے، وہی رب انسان کی زندگی اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو ایک خاص نظم کے تحت چلا رہا ہے۔ 7ویں صدی کے عرب میں جہاں کوئی دوربین خلائی ادارہ نہیں تھا، وہاں چاند کے مدار کی اس گہری حقیقت کو ایسے خوبصورت انداز میں بیان کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کی سوچ نہیں بلکہ کائنات کے خالق کا اپنا کلام ہے۔ اگر آپ کو چاند کے اس مدار اور قرآنی معجزے پر مبنی یہ خصوصی دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کے اس نور کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزڈم ہرائزن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی چاند کو دیکھتے ہوئے کھجور کی اس سوکھی شاخ کے راز پر غور کیا تھا۔ اللہ حافظ۔